गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, राइट? जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन? The third law of motion states that every action has equal and opposite reaction. According to this law, when one object exerts a force on another object, the second object at once exerts a force back on it on the first. Right? These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on different objects and never on the same object. क्या मतलब हुआ इसका कि हर एक्शन को इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। इस लॉ के अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी वक्त पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं लेकिन अपोजिट दिशा में होती है। ठीक है, ये फोर्सेस विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं और कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं होती। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एग्जांपल 1. Consider two spring balances connected together as shown in figure. The fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of spring A, it is observed that both the spring balances show the same readings on their scales. Right? It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance A. The force which balance A exerts on balance B is called the action and the force of balance B on balance A is called the reaction. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस एग्जाम्पल का कि फिगर में दिखाए गए एक साथ जुड़े दो स्प्रिंग बैलेंसेस देखो। स्प्रिंग बी फिक्स दीवार के साथ जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग ए फ्री है। जब स्प्रिंग ए पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये देखा गया है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस के स्केल्स एक ही रीडिंग दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जितनी फोर्स स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी पर लगाता है उतनी ही फोर्स स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लगाता है? ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। बैलेंस ए जो फोर्स बैलेंस बी पर लगाता है वह एक्शन है और जो फोर्स स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस ए पे लगाता है उसको रिएक्शन कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, स्प्रिंग बैलेंस ए जो फोर्स बैलेंस बी पर लगाता है वह कौन सी फोर्स है? एक्शन फोर्स। ठीक है, और जो फोर्स स्प्रिंग बैलेंस बी स्प्रिंग बैलेंस ए पर लगाता है वो क्या है? रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। ये याद रखना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करती हैं। Now let us take another example. When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. ठीक है, the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. This results in the recoil of the gun. Since the gun has a much greater mass than the bullet. ये तो पता ही है कि गन का मास जो है वो ज्यादा होता है as compared to the mass of bullet. The acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. क्या मतलब हुआ इसका? जब गन से फायर किया जाता है तो ये बुलेट पर आगे की ओर ताकत लगाती है। ठीक है, जबकि गन पर गोली एक समान और अपोजिट रिएक्शन करती है जिस कारण से गन पीछे की ओर धक्का देती है। क्योंकि गन का मास गोली की तुलना में बहुत ज्यादा है इसलिए गन की एक्सेलरेशन गोली की एक्सेलरेशन से बहुत कम होती है।
Hence it is proved that to every action there is equal and opposite reaction. अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉल्स ए एंड बी, से मान लो दो बॉल्स लेते हैं हम, जिनका क्या हम मेंशन कर रहे हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी. एम ए किसका मास है, बॉल ए का, और एम बी जो है वो किसका मास है, बॉल बी का, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज. क्या वेलोसिटीज हैं, बॉल ए की यू ए एंड यू बी जो है वो किसकी वेलोसिटी है, बॉल बी की respectively, and there are no other external unbalanced forces acting on them. Let UA is greater than UB. मान लो कि UA जो है वो greater than किससे है, UB से, and the two balls collide with each other as shown in the figure. फिगर में देखो कि मान लो कि वो दोनों balls जो है वो क्या कर रहे हैं, collide कर रहे हैं during collision which lasts for a time t. Right, the ball A exerts a force FAB. बॉल ए की फोर्स क्या होगी, FAB ऑन द बॉल B. किस बॉल पे उसने फोर्स जो है एग्जर्ट की है, बॉल B पे, एंड द बॉल B exerts a फोर्स FBA. वहां FAB है, यहाँ क्या है, FBA ऑन बॉल B. A B पे फोर्स लगा रहा है और B जो है वो A पे फोर्स लगा रहा है. Suppose VA and VB are the velocities of the two balls A and B after the collision. Before collision उनकी velocity क्या थी, UA and UB. Right? After collision उनकी velocity क्या होगी, VA and VB. From equation, the momentum, plural of momentum of ball A before and after the collision are MAUA and MAUV. क्या मतलब हुआ इसका, सॉरी, MAVA रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मोमेंटम की क्या डेफिनेशन थी, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो MU जो है वो क्या होगी, बिफोर द कोलिजन उसका मोमेंटम, और MV जो है वो क्या मोमेंटम हो गया आफ्टर द कोलिजन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम जो है वो क्या आ गया, आर फोर्स FAB एक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी क्या आ गया, वो MAVA minus UA divided by T, mass into rate of change of momentum, that is acceleration. ठीक है, सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल B. पहले हमने ऊपर किसका लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल A, अब इस किसका लिख रहे हैं हम, बॉल B का, जो कि क्या होगा, फोर्स FAB है वहां पे, यहाँ पे क्या होगी, FBA. ऊपर वाली फोर्स को उसको हम एक्शन कह रहे हैं, और नीचे जो है वो ये क्या है, रिएक्शन, ये आफ्टर कोलिजन है. ठीक है, विल बी MB VB माइनस UB डिवाइडेड बाय T. अब हम कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स FAB exerted by ball A on ball B, एक्शन, जिस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, एक्शन, एंड द फोर्स FBA exerted by ball B. FAB जो है वो फोर्स कौन सी बॉल एग्जर्ट कर रहा है, बॉल A, बट FBA जो है वो कौन सी बॉल जो है वो एग्जर्ट कर रही है, बॉल B ऑन बॉल A, जिसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन. मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. थर्ड लॉ हमारा क्या ही कह रहा है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर FAB इज इक्वल टू माइनस FBA. ठीक है, और FA की वैल्यू क्या है, FAB की क्या वैल्यू है, VA minus UA divided by T equal to minus MB VB minus UB divided by T. सिंपली हमने वैल्यूज जो है वो FAB और FBA की जो है वो लिख दी है. ठीक है, दिस गिव्स, इस रिजल्ट, इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, MAUA प्लस MBUB, ये क्या है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, इक्वल टू MAVA प्लस MBVB. ठीक है, सिंस
MAUA plus MBUB is the total momentum of two balls A and B before the collision. ये वाला मोमेंटम कब है? बिफोर द कोलिजन. कोलिजन से पहले का मोमेंटम आ गया लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड क्या है? MAVA प्लस MBVB इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने मोमेंटम लिख लिया जो कि क्या है? इक्वल है. वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड. इनमें कोई भी चेंज नहीं आई बिफोर और आफ्टर कोलिजन. आर कंजर्व्ड, इट मीन्स unchanged means conserved provided no other external force acts.